हेलो डियर पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट मंथ की, दैट इज नवंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग में क्या कवर होगा? इस रीडिंग में आपका लव लाइफ कवर होगी, इस रीडिंग में आपका बिजनेस कवर होगा, आपका जनरल करियर कवर होगा। तो आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना है, सन मून राइजिंग साइन। अगर आपका कोई भी साइन पाइसेस है देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। ओके, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग्स अगर आप देख रहे हैं तो वो वीकली अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अपलोड हो चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक जनरल रीडिंग। दिस फॉर दिस यू हैव टू चेक योर सन मून एंड राइजिंग। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके अपडेट्स टाइमली मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पाइसेस, नवंबर मंथ आपके लिए कैसा होता है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके। मेजर अरकाना कार्ड्स 3 आए हैं। यू हैव गॉट द मैजिशियन, यू हैव गॉट द हायरोफेंट एंड यू हैव गॉट द एम्प्रेस। मैजिशियन है कि आप क्रिएटर हैं, हायरोफेंट है कि मैरिज से रिलेटेड, सेरेमनी से रिलेटेड, एम्प्रेस है जो आपको हो सकता है कोई एम्प्रेस की तरह देखता हो। चलिए, लेट मी क्लैरिफाई मोर विद नॉस्ट्रेडामस। ओके, हाँ, अच्छे कार्ड्स आते हैं फिर बुरे कार्ड्स भी आते हैं। बुरे नहीं, लेट्स सी, क्योंकि और भी बहुत सारे पाइसेस है, जरूरी नहीं है उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो, राइट। सो फर्स्ट वीक में आपका आया है मैजिशियन एंड द 3 ऑफ स्पेयर्स। I know you cannot see the entire spread, but I am going to show it to you as and when we move forward. Magician and 3 of spheres. सबसे पहले तो हम 3 of spheres clarify करेंगे नॉस्ट्रेडामस से कि 3 of spheres क्यों आए हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपका नवंबर मंथ जो बिगिन होने वाला है वो एक ऐसा मंथ है जहां सक्सेस इज गोइंग टू डेवलप फॉर यू। सो अगर हम करियर की बात करें, अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, सो सक्सेस आपकी लाइफ में जरूर आ रही है। आपका सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस हो रहा है। दैट मीन्स ये हो सकता है आपको, आप कहीं पब्लिक आई में काम कर रहे हो, राइट, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, आपको हो सकता है अवार्ड फंक्शंस में बुलाया जाए, बहुत सारे लोग आपको जानने लग जाएंगे नवंबर में। सो ये देखिए, 3 ऑफ स्पेयर्स, ये इम्पोर्टेंस का, पावर का, सक्सेस का, सेलिब्रिटी लाइक एक स्टेटस का आपके लिए एक वो है, इंडिकेशन है कि आपको फेम, नेम बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब ये है कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। तो नवंबर मंथ में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें, मैनिफेस्ट कीजिए। करियर चेंज करना चाहते हैं करिए, न्यू कोई शुरुआत करना चाहते हैं करिए, प्रमोशंस वो की पॉसिबिलिटी है, न्यू जॉब की पॉसिबिलिटीज है, कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैजिशियन इज अ कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। तो मैजिशियन अपनी स्किल से, अपनी ट्रिक से क्रिएट करता है, एक मैजिक क्रिएट करता है अपनी लाइफ में। तो वो एग्जैक्टली आपके पास इस वक्त पावर है। मैजिशियन का आने का मतलब है मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो जरूर कीजिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेगा तो पॉजिटिव चीजें ही मैनिफेस्ट होंगी। गलती से भी नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आपकी मैनिफेस्ट भी हो सकता है। सो उस बात का ख्याल रखिएगा, जब हमारी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो तो हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। बहुत पावर आपके पास आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंस आपको मिलने वाली है रिलेटिव से, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है आपके नोन इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा जान पहचान मिले, अवार्ड्स मिले, हो सकता है इंपॉर्टेंस मिले, फेम नेम मिले, हो सकता है मीडिया से रिलेटेड काम भी आप लोग कर रहे हो इस वक्त, तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, राइट। तो ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द नवंबर मंथ, आई मस्ट से, पाइसेस। सेकेंड वीक आता है हाइरोफेंट एंड 4 ऑफ मून्स। जहां बात आई है सेकेंड वीक की, तो मुझे लग रहा है पर्सनल लाइफ को लेके आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरीनेस हो सकता है, थोड़ा सा बोर्ड भी फील हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप्स में। सो अगर आप अकेले हैं तो डेफिनेटली बोर्डम तो होना ही है। जब आप अकेले हैं, बहुत टाइम से सिंगल हैं, बहुत टाइम से आप ढूंढ रहे हैं और आपको आपकी पसंद का पार्टनर ना मिल रहा हो, तो एग्जॉस्ट होना बहुत मतलब नॉर्मल बात है। टायर्ड होना अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, स्ट्रेस होना अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत नॉर्मल बात है, राइट। तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत समय से, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, बहुत समय से आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके काफी स्ट्रेस्ड हैं, राइट। घबराइए मत, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस समय हाइरोफेंट आपके पास आया है। सो हो सकता है कि आप
पंडित के पास या किसी मैट्रिमोनियल मैचेस के पास भी अप्रोच कर रही हूँ टू फाइंड द राइट पार्टनर, राइट? मैं देख रही हूँ किसी हायरोफेंट होता है एक विजडम वाला इंसान, तो पंडित भी कई बार रिश्ता हमारा कराते हैं, राइट? कोई ऐसी जो काउंसलिंग या मैच मेकिंग साइट जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी हमारा रिश्ता कराते हैं। हो सकता है कोई बड़े बुजुर्ग जो फैमिली में बैठे हुए हों, जिनकी बहुत जान पहचान हो, वो हमारा रिश्ता कराते हैं। सो ऐसे तरीके से आपकी तरफ रिश्ता आता हुआ मैं देख रही हूँ, मैरिज प्रपोजल में आता हुआ देख रही हूँ, कुंडली मैचिंग आप हो सकता है इस वीक के अराउंड करा रहे हो। जिन लोगों के एक्चुअली में रिश्ता फाइनल हो चुका है, जो आप लोग देख रहे हैं, जो शादी करने हैं, वो अपनी शादी की शॉपिंग में थोड़ा-सा टायर्ड फील कर सकते हैं, एग्जॉस्टिंग फील कर सकते हैं, राइट? एक्साइटमेंट डेफिनिटली है, ट्रेडिशनली शादी हो रही है, तो पूरी सेरेमनीज़ के साथ शादी हो रही है, तो डेफिनिटली आपको बहुत सारे लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, बैंड बाजा, टेंट वाले, साड़ियों की शॉपिंग एंड ज्वेलरी की शॉपिंग एंड देन लेन की शॉपिंग एंड ऑल, इन सब चीज़ों में भी आपका बहुत ज़्यादा वक़्त जाने वाला है, बहुत ज़्यादा टायर्ड आप फ़ील करने वाले हैं। जो सिंगल हैं वो डेफ़िनेटली अप्रोच करें पंडितों को, जो कि मैच मेकिंग कराते हैं, ऐसे मैच मेकिंग वालों को। डेफ़िनेटली कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी उस पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, वो आपके लिए फ़ास्टर रिज़ल्ट्स लाएगा, राइट? तो आप घबराइए मत अरेंज मैरिज करने से, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आपकी तरफ रिश्ता आता हुआ देख रही हूँ, ओके? 3rd वीक में एम्प्रेस आया है एंड 8 ऑफ स्पेयर्स आया है। अब मैं देख रही हूँ पाइसेस कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, जो आपको एज़ अ ब्यूटीफुल, लॉयल, एक सुंदर इंसान समझता है। सिर्फ देखने में ही नहीं, आपको देख मतलब आपको एज़ अ पर्टिकुलर पोज़ीशन पे वो देखते हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपका ओहदा उनकी आँखों में बहुत बड़ा है। मतलब वो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखते हैं। वो देखते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो देखते हैं आप लविंग हैं, लॉयल हैं, केयरिंग है, नर्चरिंग है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, मतलब आप में सब कुछ है, राइट? अब जब आप में सब कुछ है, तो अगर इंसान को कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी है, तो आपको अप्रोच करने से पहले 10 बार तो सोचेंगे, राइट? तो ऐसी ही सिचुएशन में आपकी तरफ देख रही हूँ। कोई हो सकता है ये आपका पास्ट का इंसान हो, या हो सकता है कोई नया इंसान हो जो आपको अप्रोच करने में घबरा रहा हो। सो अगर आपको लगता है आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है, वेदर आपकी वर्क लाइफ में हो सकता है, आपकी ऑफिस में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या कोई आपके पास कनेक्शन से हो सकता है। पास्ट एक्स भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी कभी बात हुई हो, लेकिन अब नहीं हो रही है, राइट? ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि ओवरथिंकिंग कर रहा है। ही और शी इज़ थिंकिंग कि अब अप्रोच कैसे किया जाए स्पाइसेस को, राइट? उनको जीता कैसे जाए, उनको अप्रोच कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजी बनाते हुए मैं देख रही हूँ। तो डेफिनिटली अगर आपकी लाइफ में डिलेज हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपको अप्रोच करने में ही घबरा रहे हैं, थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली सोच रहे हैं, ताकि अगर इस बार वो आपको अप्रोच करें तो आंसर आपका ना की तरफ ना हो। और अगर आप सोच रहे हैं किसी को अप्रोच करने का जिसको आप ऐसा सोचते हैं, जिसको आप एम्प्रेस की तरह सोचते हैं, तो आप भी अ, हो सकता है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं। तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम, मेल फीमेल जेंडर एनर्जीज भी कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। फिक्स एनर्जीज नहीं है ये, तो फ्लेक्सिबल एनर्जीज हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा या मैं सोच रही हूँ ऐसा, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन, ओके? तो आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं, जेंडर रिवर्स कर सकते हैं किसी भी टाइम, बिकॉज फ्लेक्सिबल एनर्जीज हैं, फिक्स्ड एनर्जीज नहीं है, राइट? तो एम्प्रेस एनर्जी का मतलब जरूरी नहीं है कि फीमेल पे ही अप्लाई होता है। एम्प्रेस एनर्जी का मतलब फेमिनिन एनर्जी, यानी आप केयरिंग हो सकते हैं। अगर आप मैन हैं तो आप केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग भी हो सकते हैं, राइट? तो ये एनर्जीज का मतलब होता है। कमिंग टू योर लास्ट वीक नवंबर में आपका आया है 3 ऑफ सन्स एंड द एबेस कार्ड। लेट्स सी, अबेस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। द अबेस फॉर पाइसेस। डेफिनेटली सी, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, या तो कोई आपको ऐसा सोच रहा है जैसे कि आप बहुत ही विजडम वाले हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही एक्यूरेट हैं, काम में भी बहुत अच्छे हैं, तो वर्क की तरफ से मैं एक जिसे कहते हैं ना, आपको एनर्जी आपके आसपास देख रही हूँ, वर्क लाइफ में आपके आसपास एनर्जी देख रही हूँ, फ्रेंड सर्कल में आपके आसपास एनर्जी देख रही हूँ, जो आपको बेसिकली बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रखता है। दैट पर्सन रियली रिस्पेक्ट्स यू, दैट पर्सन रियली लाइक्स योर वर्क। वो सोचते हैं आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में, दिखने में आप बहुत अच्छे हैं, नेचर में आप बहुत अच्छे हैं, आपको चीजों को हैंडल करना आता है, वो आपको एज अ परफेक्ट इंसान बेसिकली समझ रहे हैं।
वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। सो आई डेफिनेटली सी पाइसेस, कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। अब ये देखिए, थ्री ऑफ सन्स का मतलब क्या है? पैशनेट। सो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। ये फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है, दैट मीन्स ये लस्ट की अट्रैक्शन भी हो सकती है, या ये एक यूनियन की भी अट्रैक्शन हो सकती है, राइट? सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपका इस वक्त करियर वाइज आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। लव लाइफ में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो कर पा रहे हैं। इस वक्त आपका बेसिकली ऑरा इतना स्ट्रांग है पाइसेस, कि आपकी तरफ काफी लोग आकर्षित हैं। आपके आसपास के लोग आपके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, आपके आसपास के लोग आपसे आके बात करना चाहते हैं, स्ट्रेंजर्स भी आपकी तरफ आके बात करना चाहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि काफी लोग हैं जो रैंडमली आके आपको कॉम्प्लीमेंट करके जा रहे हैं, आपसे आके बात कर रहे हैं, और आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आप इतने फ्रेंडली ना हो सकता है आप इतने ओपन ना हो, बट पीपल आर फीलिंग कंफर्टेबल इन कमिंग एंड टॉकिंग टू यू, बिकॉज वाई? बिकॉज आपका ऑरा इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, राइट? सो आपकी फायर लाइक एनर्जी है, जिससे आसपास के लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑपोजिट सेक्स के लोग डेफिनेटली डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आप मैन हैं तो आपको लड़कियों से बहुत अटेंशन मिल रही होगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको लड़कों से काफी अटेंशन मिल रही है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट देयर इज समबडी हु इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। दे respect you a lot, they give you very high regards, they keep you at a very high level, और इसलिए भी आपके डिलेज हो सकते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो इंटिमिडेटेड, एंड या तो वो ये सोचेंगे कि आप तो completely आउट ऑफ देयर लीग हो, तो आपको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में जरूर चल रहे होंगे इस वक्त। सो डेफिनेटली एक अप्रोच आपकी तरफ हो सकती है, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है ना। जरूरी नहीं है कि जब सामने से ऑफर आ रहा हो तो वो हमारी पसंद का ऑफर हो, राइट? तो हो सकता है बहुत लोग आपको अप्रोच कर रहे हो, लेकिन आपके टक्कर के ना हो, या आप में आपको उनमें कोई इंटरेस्ट ना हो। ऐसे लोग भी आपको हो सकता है इस टाइम के अराउंड अप्रोच करें, राइट? तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पास्ट का पर्सन जो अब तक बहुत ज्यादा सोच रहा था, हो सकता है नवंबर में आ जाए। वो आपकी एक्सक्लूसिव लव रीडिंग में, जो वीकली लव रीडिंग हम करते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल पाएगा। इस वक्त मुझे ये पता चल रहा है कि कोई इंसान है जो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोच रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, वर्क में, आपके फ्रेंड सर्कल में डेफिनेटली आपके आसपास कोई है जो आपको बहुत आपसे बहुत अट्रैक्टेड है इस समय, राइट? सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। मैरिज भी देख रही हूँ मैं कुछ लोगों की फाइनलाइज होते हुए। इस वक्त मैरिज हो रही है नवंबर में, या बात चल रही है, या रिश्ता चल रहा है, या कुंडली मैचिंग चल रही है, ये भी मैं होता हुआ देख रही हूँ। बिजनेस में, क्रिएटिविटी में सक्सेस, और सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस यानी नेम, फेम, मनी आता हुआ आपकी तरफ देख रही हूँ। नवंबर मंथ पाइसेस आपके लिए ओवरऑल करियर एंड पर्सनल लाइफ में दोनों में ही बहुत खूबसूरत होने वाला है, राइट? तो आप रेडी हो जाइए, बिल्कुल सज धज के रहिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। आपका ऑरा इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मंथ पाइसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट इन एडवांस। और अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।